वर्ल्ड के ग्रेट योगी बाबाजी, इंडिया के इमॉर्टल योगी परमहंस योगानंदा। 11 जनवरी 1942। बाबाजी, आधुनिक भारत के अमर योगी। बद्रीनारायण के निकट उत्तरी हिमालय की चट्टानें अभी भी जो लहरी महाशय के गुरु हैं, बाबाजी की जीवंत उपस्थिति से धन्य हैं। एकांतवासी गुरु ने अपना भौतिक रूप सदियों से, शायद सहस्राब्दियों से बनाए रखा है। मृत्युंजय, अमर, बाबाजी एक अवतार हैं। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है अवतरण, नीचे आना। इसके मूल हैं अव, नीचे, और त्रि, पार करना। हिंदू शास्त्रों में अवतार का अर्थ है दिव्यता का मांस, शरीर में अवतरण। बाबाजी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय समझ से परे है, श्री युक्तेश्वर ने मुझे समझाया। मनुष्यों की बौनी दृष्टि उनके पालौकिक तारे को नहीं भेद सकती। कोई भी अवतार की उपलब्धि की कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ करता है। यह अकल्पनीय है। उपनिषदों ने आध्यात्मिक उन्नति के प्रत्येक चरण को सूक्ष्मता से वर्गीकृत किया है। एक सिद्ध, पूर्ण, सिद्ध पुरुष, एक जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त की अवस्था से आगे बढ़कर एक परममुक्त, परम स्वतंत्र, मृत्यु पर पूर्ण अधिकार की अवस्था में पहुंच गया है। बाद वाला परममुक्त मायावी बंधन और उसके पुनर्जन्म के चक्र से पूरी तरह से बच गया है। इसलिए परममुक्त शायद ही कभी भौतिक शरीर में लौटता है। यदि वह ऐसा करता है तो वो एक अवतार है, जो दुनिया पर अलौकिक आशीर्वाद का एक दैवीय रूप से नियुक्त माध्यम है। एक अवतार सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था के अधीन नहीं है। उसका शुद्ध शरीर, जो एक प्रकाश छवि के रूप में दिखाई देता है, प्रकृति के किसी भी ऋण से मुक्त है। आकस्मिक दृष्टि, साधारण नजर को अवतार के रूप में कुछ भी असाधारण नहीं दिख सकता है, लेकिन ये कोई छाया नहीं डालता है और न ही जमीन पर कोई पदचिह्न बनाता है। ये भीतर के अंधकार और भौतिक बंधन की कमी के बाहरी प्रतीकात्मक प्रमाण हैं। ऐसा ईश्वर मानव ही जीवन और मृत्यु की सापेक्षताओं के पीछे के सत्य को जानता है। उमर खयाम, जिन्हें इतना गलत समझा गया, ने अपने अमर शास्त्र रुबायात में इस मुक्त पुरुष का गुणगान किया। आह, मेरे आनंद का चंद्रमा जो कभी क्षीण नहीं होता, स्वर्ग का चंद्रमा एक बार फिर उग रहा है। इसके बाद कितनी बार उगते हुए वो देखेगी। इस उसी बगीचे के माध्यम से मेरे बाद व्यर्थ में। आनंद का चंद्रमा ईश्वर है, शाश्वत ध्रुव तारा जो कभी कालदोषयुक्त नहीं होता। स्वर्ग का चंद्रमा बाहरी ब्रह्मांड है, जो आवधिक पुनरावृत्ति के कानून से बंधा है। फारसी दृष्टा द्वारा उनके आत्म साक्षात्कार के माध्यम से इसकी जंजीरों को हमेशा के लिए भंग कर दिया गया था। इसके बाद कितनी बार उगते हुए वो मेरे बाद देखेगी, व्यर्थ में। पूर्ण चूक, अनुपस्थिति के लिए एक उन्मत्त ब्रह्मांड द्वारा खोज की क्या निराशा। मसीह ने अपनी स्वतंत्रता को दूसरे तरीके से व्यक्त किया, और एक शास्त्री ने आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। और यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के पास मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के पास घोंसले हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की भी जगह नहीं है। सर्वव्यापकता के साथ विशाल, क्या मसीह का वास्तव में अनुसरण किया जा सकता था सिवाय व्यापक आत्मा में? कृष्ण, राम, बुद्ध और पतंजलि प्राचीन भारतीय अवतारों में से थे। एक दक्षिण भारतीय अवतार अगस्त्य के चारों ओर तमिल में एक काफी काव्य साहित्य विकसित हुआ है। उन्होंने ईसवी सन से पहले और बाद की सदियों के दौरान कई चमत्कार किए, और उन्हें आज तक अपना भौतिक रूप बनाए रखने का श्रेय दिया जाता है। भारत में बाबाजी का मिशन भविष्यद्वक्ताओं को उनके विशेष व्यवस्थाओं, धार्मिक नियमों को पूरा करने में सहायता करना रहा है। इस प्रकार वो महाअवतार, महान अवतार के शास्त्रोक्त वर्गीकरण के लिए योग्य हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वामी संप्रदाय के प्राचीन संस्थापक शंकर और प्रसिद्ध मध्ययुगीन संत कबीर को योग दीक्षा दी थी। उनके मुख्य 19वीं सदी के शिष्य, जैसा कि हम जानते हैं, खोई हुई क्रियाकला के पुनरुद्धारक लहरी महाशय थे। महाअवतार मसीह के साथ निरंतर संवाद में हैं, साथ मिलकर वे मुक्ति के स्पंदन भेजते हैं, और उन्होंने इस युग के लिए मोक्ष की आध्यात्मिक तकनीक की योजना बनाई है। इन दो पूर्ण प्रबुद्ध मास्टर्स का कार्य, एक शरीर के साथ और एक इसके बिना, राष्ट्रों को आत्मघाती युद्धों, नस्लीय घृणा, धार्मिक संप्रदायवाद और भौतिकवाद की बुमरांग बुराइयों, पलट कर वार करने वाली बुराइयों को त्यागने के लिए प्रेरित करना है। बाबाजी आधुनिक समय की प्रवृत्ति, विशेष रूप से पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और जटिलताओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और पश्चिम और पूर्व में समान रूप से योग की आत्मा मुक्ति को फैलाने की आवश्यकता को महसूस करते हैं। कि बाबाजी का कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है, इससे हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। महान गुरु कभी भी किसी सदी में खुले तौर पर प्रकट नहीं हुए हैं। प्रचार की गलत व्याख्या करने वाली चकाचौंध का उनकी सहस्राब्दी योजनाओं में कोई स्थान नहीं है। निर्माता की तरह, जो एकमात्र लेकिन मौन शक्ति है, बाबाजी विनम्र स्पष्टता में काम करते हैं। मसीह और कृष्ण जैसे महान पैगंबर एक विशिष्ट और शानदार उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर आते हैं, जैसे ही यह पूरा हो जाता है वे चले जाते हैं। बाबाजी जैसे अन्य अवतार ऐसा कार्य करते हैं जो इतिहास की किसी एक उत्कृष्ट घटना की तुलना में सदियों के दौरान मनुष्य की धीमी विकासवादी प्रगति से अधिक संबंधित है।
ऐसे स्वामी हमेशा खुद को सार्वजनिक नजरों से छिपाते हैं और अपनी मर्जी से अदृश्य होने की शक्ति रखते हैं। इन कारणों से, और क्योंकि वे आमतौर पर अपने शिष्यों को उनके बारे में मौन रहने का निर्देश देते हैं, कई विशाल आध्यात्मिक हस्तियां दुनिया भर में अज्ञात रहती हैं। मैं बाबाजी पर इन पृष्ठों में उनके जीवन का केवल एक संकेत देता हूं, केवल कुछ तथ्य जिन्हें वह सार्वजनिक रूप से प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त और सहायक मानते हैं। बाबाजी के परिवार या जन्मस्थान के बारे में कोई भी सीमित तथ्य, जो इतिहासकार के दिल को प्रिय हैं, कभी नहीं खोजे गए हैं। उनकी बोली आमतौर पर हिंदी में होती है, लेकिन वह किसी भी भाषा में आसानी से बातचीत करते हैं। उन्होंने बाबाजी, श्रद्धेय पिता, का सरल नाम अपनाया है। लहिरी महाशय के शिष्यों द्वारा उन्हें दी गई सम्मान की अन्य उपाधियां महामुनि बाबाजी महाराज, परम परमानंद संत, महायोगी, योगियों में महानतम, त्रंबक बाबा और शिव बाबा, शिव के अवतारों की उपाधियां हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम पृथ्वी से मुक्त गुरु के कुलनाम, पैतृक नाम को नहीं जानते हैं? जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबाजी का नाम लेता है, लहिरी महाशय ने कहा, वह भक्त तत्काल आध्यात्मिक आशीर्वाद आकर्षित करता है। मृत्युंजय गुरु के शरीर पर उम्र का कोई निशान नहीं है। वह 25 वर्ष के युवक से अधिक नहीं दिखाई देते हैं। गोरी त्वचा, मध्यम कद काठी के बाबाजी का सुंदर, मजबूत शरीर एक प्रत्यक्ष चमक बिखेरता है। उनकी आंखें काली, शांत और कोमल हैं। उनके लंबे, चमकदार बाल तांबे के रंग के हैं। एक बहुत ही अजीब तथ्य यह है कि बाबाजी अपने शिष्य लहिरी महाशय के साथ असाधारण रूप से सटीक समानता रखते हैं। समानता इतनी हड़ताली, स्पष्ट है कि अपने बाद के वर्षों में लहिरी महाशय युवा दिखने वाले बाबाजी के पिता के रूप में पारित हो सकते थे। स्वामी केवलानंद, मेरे संत संस्कृत शिक्षक, ने हिमालय में बाबाजी के साथ कुछ समय बिताया। अद्वितीय गुरु पहाड़ों में जगह जगह अपने समूह के साथ चलते हैं, केवलानंद ने मुझे बताया। उनके छोटे समूह में 2 अत्यधिक उन्नत अमेरिकी शिष्य शामिल हैं। बाबाजी के कुछ समय के लिए एक इलाके में रहने के बाद वो कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ, चलो हम अपना शिविर और डंडा, लाठी, उठाएं। वो एक प्रतीकात्मक डंडा, बांस की लाठी, रखते हैं। उनके शब्द उनके समूह के साथ तुरंत दूसरी जगह जाने का संकेत हैं। वो हमेशा सूक्ष्म यात्रा की इस पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं। कभी कभी वह एक चोटी से दूसरी चोटी पर पैदल जाते हैं। बाबाजी को दूसरों द्वारा तभी देखा या पहचाना जा सकता है जब वह ऐसा चाहते हैं। वो विभिन्न भक्तों को कई थोड़े अलग रूपों में दिखाई देने के लिए जाने जाते हैं, कभी कभी दाढ़ी और मूंछ के बिना, और कभी कभी उनके साथ। चूंकि उनके अक्षय शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए गुरु शायद ही कभी खाते हैं। आने वाले शिष्यों के लिए एक सामाजिक शिष्टाचार के रूप में वह कभी कभी फल या दूध और स्पष्ट मक्खन, घी में पकाए गए चावल, खीर स्वीकार करते हैं। बाबाजी के जीवन की 2 अद्भुत घटनाएं मुझे ज्ञात हैं, केवलानंद ने आगे कहा। उनके शिष्य एक रात एक विशाल आग के चारों ओर बैठे थे जो एक पवित्र वैदिक समारोह के लिए धधक रही थी। गुरु ने अचानक एक जलती हुई लकड़ी को पकड़ लिया और आग के करीब मौजूद एक चेला, शिष्य, के नंगे कंधे पर हल्के से मारा। सर, कितना क्रूर! लहिरी महाशय, जो उपस्थित थे, ने यह विरोध किया। क्या आप उसे अपने पिछले कर्म के आदेश के अनुसार अपनी आंखों के सामने राख में जलते हुए देखना पसंद करते? इन शब्दों के साथ बाबाजी ने अपना उपचार करने वाला हाथ चेला के विकृत कंधे पर रखा। मैंने तुम्हें आज रात दर्दनाक मौत से मुक्त कर दिया है। आग से आपकी थोड़ी सी पीड़ा के माध्यम से कर्म का कानून संतुष्ट हो गया है। एक अन्य अवसर पर बाबाजी का पवित्र घेरा एक अजनबी के आने से बाधित हुआ। वह आश्चर्यजनक कौशल के साथ गुरु के शिविर के पास लगभग दुर्गम कगार पर चढ़ गया था। महोदय, आप ही महान बाबाजी होंगे। उस आदमी का चेहरा अकथनीय श्रद्धा से जगमगा उठा। महीनों तक मैंने इन निषिद्ध, कठिन चट्टानों के बीच आपकी निरंतर खोज की है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करें। जब महान गुरु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उस व्यक्ति ने अपने पैरों पर चट्टानी खाई की ओर इशारा किया। यदि आप मुझे अस्वीकार करते हैं, तो मैं इस पहाड़ से कूद जाऊंगा। जीवन का कोई और मूल्य नहीं है यदि मैं परमात्मा के लिए आपका मार्गदर्शन नहीं जीत सकता। तो कूद जाओ, बाबाजी ने भावहीन होकर कहा। मैं विकास की आपकी वर्तमान स्थिति में आपको स्वीकार नहीं कर सकता। उस आदमी ने तुरंत खुद को चट्टान से नीचे गिरा दिया। बाबाजी ने स्तब्ध शिष्यों को अजनबी के शरीर को लाने का निर्देश दिया। जब वे क्षत विक्षत शरीर के साथ लौटे, तो गुरु ने उस मृत व्यक्ति पर अपना दिव्य हाथ रखा। देखो, उसने अपनी आंखें खोली और सर्वशक्तिमान के सामने विनम्रतापूर्वक साष्टांग दंडवत किया। अब आप शिष्यत्व के लिए तैयार हैं। बाबाजी अपने पुनर्जीवित चेला पर प्यार से मुस्कुराए। आपने साहसपूर्वक एक कठिन परीक्षा पास की है। मृत्यु अब आपको फिर नहीं छुएगी। अब आप हमारे अमर झुंड में से एक हैं। फिर उन्होंने विदाई के अपने सामान्य शब्द बोले, डेरा डंडा उठाओ। पूरा समूह पहाड़ से गायब हो गया। एक अवतार सर्वव्यापी आत्मा में रहता है।
उसके लिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स टू द स्क्वायर कोई दूरी नहीं है। इसलिए केवल एक कारण बाबाजी को सदी दर सदी अपने भौतिक रूप को बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकता है, मानवता को उसकी अपनी संभावनाओं का एक ठोस उदाहरण प्रदान करने की इच्छा। यदि मनुष्य को कभी भी मांस शरीर में दिव्यता की एक झलक नहीं दी जाती तो वह भारी मायावी भ्रम से उत्पीड़ित रहता कि वह अपनी नश्वरता को पार नहीं कर सकता। यीशु शुरू से ही अपने जीवन के क्रम को जानते थे। वह प्रत्येक घटना से अपने लिए नहीं, किसी कर्म की मजबूरी से नहीं, बल्कि केवल चिंतनशील मनुष्यों के उत्थान के लिए गुजरे। उनके 4 रिपोर्टर शिष्यों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन ने बाद की पीढ़ियों के लाभ के लिए अकथनीय नाटक दर्ज किया। बाबाजी के लिए भी अतीत, वर्तमान, भविष्य की कोई सापेक्षता नहीं है। शुरू से ही वह अपने जीवन के सभी चरणों को जानते हैं। फिर भी मनुष्यों की सीमित समझ के साथ खुद को समायोजित करते हुए उन्होंने अपने दिव्य जीवन के कई कार्य एक या अधिक गवाहों की उपस्थिति में खेले हैं। इस प्रकार यह हुआ कि लहिरी महाशय का एक शिष्य उपस्थित था जब बाबाजी ने शारीरिक अमरता की संभावना की घोषणा करने के लिए समय को परिपक्व माना। उन्होंने राम गोपाल मजूमदार के सामने यह वादा किया ताकि अंततः यह अन्य खोजने वाले दिलों की प्रेरणा के लिए जाना जा सके। राम गोपाल निद्राहीन संत के साथ रानबासपुर में मेरी यात्रा के दौरान उन्होंने बाबाजी के साथ अपनी पहली मुलाकात की अद्भुत कहानी सुनाई। मैं कभी कभी बनारस में लहिरी महाशय के चरणों में बैठने के लिए अपनी एकांत गुफा छोड़ देता था, राम गोपाल ने मुझे बताया। एक आधी रात जब मैं उनके शिष्यों के एक समूह में चुपचाप ध्यान कर रहा था तो गुरु ने एक आश्चर्यजनक अनुरोध किया। राम गोपाल, उन्होंने कहा, तुरंत दशाश्वमेध स्नान घाट पर जाओ। मैं जल्द ही एकांत स्थान पर पहुंच गया। रात चांदनी और चमकते सितारों से उज्ज्वल थी। थोड़ी देर के लिए धैर्यपूर्वक मौन बैठने के बाद मेरा ध्यान मेरे पैरों के पास एक विशाल पत्थर की पटिया की ओर गया। ये धीरे धीरे ऊपर उठी, एक भूमिगत गुफा को प्रकट करती हुई। जैसे ही पत्थर किसी अज्ञात तरीके से संतुलित रहा, एक युवा और आश्चर्यजनक रूप से प्यारी महिला का लिपटा हुआ रूप गुफा से हवा में ऊपर उठा। एक नर्म प्रभामंडल से घिरी वो धीरे धीरे मेरे सामने उतरी और एक आंतरिक परमानंद की स्थिति में डूबी हुई स्थिर खड़ी रही। वह अंत में हिली और धीरे से बोली, मैं माताजी हूं, बाबाजी की बहन। मैंने उन्हें और लहिरी महाशय को भी आज रात मेरी गुफा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए आने के लिए कहा है। गंगा के ऊपर एक नेबुलस धुंधला प्रकाश तेजी से तैर रहा था। अपारदर्शी पानी में अजीब चमक परिलक्षित हो रही थी। ये पास और पास आया जब तक कि एक अंधा कर देने वाली चमक के साथ यह माताजी के पास दिखाई दिया और तुरंत लहिरी महाशय के मानव रूप में संघनित हो गया। उन्होंने महिला संत के चरणों में विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। इससे पहले कि मैं अपनी घबराहट से उबर पाता, आकाश में रहस्यमय प्रकाश के एक चक्करदार द्रव्यमान को यात्रा करते हुए देखकर मैं और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। तेजी से नीचे उतरते हुए ज्वलंत भावर हमारे समूह के पास आया और खुद को एक सुंदर युवक के शरीर में भौतिक रूप दिया, जिसे मैं तुरंत समझ गया कि वे बाबाजी थे। वो लहिरी महाशय की तरह दिखते थे, केवल अंतर यह था कि बाबाजी बहुत छोटे दिखाई देते थे और उनके लंबे चमकदार बाल थे। लहिरी महाशय, माताजी और मैं गुरु के चरणों में घुटने टेक दिए। जब मैंने उनके दिव्य मांस को छुआ तो परम सुख की महिमा की एक ईथर आकाशीय सनसनी ने मेरे अस्तित्व के हर रेशे को रोमांचित कर दिया। धन्य बहन, बाबाजी ने कहा, मैं अपना रूप त्यागने और अनंत धारा में डुबकी लगाने का इरादा कर रहा हूं। मैंने आपकी योजना की झलक पहले ही देख ली है, प्रिय गुरु। मैं आज रात आपके साथ इस पर चर्चा करना चाहती थी। आप अपना शरीर क्यों छोड़ें? उस तेजस्वी महिला ने विनती करते हुए उनकी ओर देखा। क्या अंतर है अगर मैं अपनी आत्मा के सागर पर एक दृश्य या अदृश्य लहर पहनूं? माताजी ने बुद्धि की एक अनोखी चमक के साथ उत्तर दिया, मृत्युंजय गुरु, यदि कोई अंतर नहीं है तो कृपया अपना रूप कभी न त्यागे। ऐसा ही हो, बाबाजी ने गंभीरता से कहा। मैं अपना भौतिक शरीर कभी नहीं छोड़ूंगा। यह इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों को हमेशा दिखाई देता रहेगा। भगवान ने तुम्हारे होठों के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त की है। जैसे ही मैंने इन महान प्राणियों के बीच की बातचीत को विस्मय में सुना, महान गुरु ने एक सौम्य इशारे के साथ मेरी ओर रुख किया। डरो मत, राम गोपाल, उन्होंने कहा, तुम इस अमर वादे के दृश्य पर गवाह बनने के लिए धन्य हो। जैसे ही बाबाजी की आवाज की मधुर धुन फीकी पड़ी, उनका और लहिरी महाशय का रूप धीरे धीरे ऊपर उठा और गंगा के ऊपर पीछे की ओर चला गया। चकाचौंध रोशनी का एक प्रभामंडल उनके शरीर को मंदिर की तरह घेरे हुए था जब वे रात के आकाश में गायब हो गए। माताजी का रूप गुफा में तैरता हुआ नीचे उतरा। पत्थर की पटिया अपने आप बंद हो गई, जैसे किसी अदृश्य उत्तोलन पर काम कर रही हो। लहिरी महाशय ने बाद में मुझे इस पृथ्वी के लिए छिपी हुई दैवीय योजना के बारे में कई आध्यात्मिक बिंदुओं को समझाया। राम गोपाल ने निष्कर्ष निकाला, बाबाजी को भगवान द्वारा इस विशेष विश्व चक्र की अवधि के लिए अपने शरीर में रहने के लिए चुना गया है। हिमालय में एक महल का भौतिकरण प्रकटीकरण। लहिरी महाशय के साथ बाबाजी की पहली मुलाकात एक रोमांचक कहानी है।
ये स्वामी केवलानंद की प्रस्तावना थी। बाबाजी के साथ मेरी पहली मुलाकात मेरे 33वें वर्ष में हुई, लहिरी महाशय ने कहा था। 1861 के शरद ऋतु में मैं सैन्य इंजीनियरिंग विभाग में एक सरकारी लेखाकार के रूप में दानापुर में तैनात था। एक सुबह कार्यालय प्रबंधक ने मुझे बुलाया। लहिरी, उन्होंने कहा, हमारे मुख्य कार्यालय से अभी एक टेलीग्राम आया है। आपको रानीखेत स्थानांतरित किया जाना है, जहां अब एक सेना की चौकी स्थापित की जा रही है। एक नौकर के साथ मैं 500 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। हम 30 दिनों में रानीखेत के हिमालयी स्थल पर पहुंचे। एक दोपहर की सैर के दौरान मैं अपना नाम पुकारने वाली दूर की आवाज सुनकर दंग रह गया। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर अपनी जोरदार चढ़ाई जारी रखता रहा। अंत में मैं एक छोटे से समाशोधन साफ जगह पर पहुंचा जिसके किनारे गुफाओं से अटे पड़े थे। चट्टानी कगारों में से एक पर एक मुस्कुराता हुआ युवक खड़ा था जो स्वागत में अपना हाथ बढ़ा रहा था। सिवाय उनके तांबे के रंग के बालों के वह मेरे साथ एक उल्लेखनीय समानता रखते थे। लहिरी, तुम आ गए। संत ने हिंदी में मुझे प्यार से संबोधित किया। यहां इस गुफा में आराम करो। वह मैं ही था जिसने तुम्हें बुलाया था। लहिरी, क्या तुम्हें वह सीट याद है? योगी ने एक कोने में एक मुड़े हुए कंबल की ओर इशारा किया। नहीं महोदय, मैंने कहा, मुझे अब जाना होगा, रात होने से पहले। मुझे सुबह अपने कार्यालय में काम है। रहस्यमय संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, कार्यालय तुम्हारे लिए लाया गया था, न कि तुम कार्यालय के लिए। मैं हक्का बक्का रह गया कि यह वन तपस्वी न केवल अंग्रेजी बोलता है बल्कि मसीह के शब्दों की व्याख्या भी करता है। मैं उस टेलीग्राम का उल्लेख करता हूं जिसने आपको इन अलग थलग हिस्सों में बुलाया। वह मैं ही था जिसने चुपचाप आपके वरिष्ठ अधिकारी के मन में सुझाव दिया था कि आपको रानीखेत स्थानांतरित कर दिया जाए। जैसे ही मैं एक हैरान चुप्पी बनाए रहा, संत ने मेरे पास आकर मेरे माथे पर धीरे से प्रहार किया। उनके चुंबकीय स्पर्श पर मेरे मस्तिष्क के माध्यम से एक अद्भुत धारा बह गई जो मेरे पिछले जीवन की मीठी बीज यादों को जारी कर रही थी। मुझे याद है, मेरी आवाज खुशी की सिसकियों से आधी रुंध गई थी। आप मेरे गुरु बाबाजी हैं जो हमेशा मेरे रहे हैं। अतीत के दृश्य मेरे दिमाग में स्पष्ट रूप से उठते हैं। यहां इस गुफा में मैंने अपने पिछले अवतार के कई साल बिताए। 3 दशकों से अधिक समय से मैंने यहां तुम्हारा इंतजार किया है। बाबाजी की आवाज आकाशीय प्रेम के साथ गूंज उठी। यद्यपि तुमने मुझे अपनी नजर से खो दिया, मैंने तुम्हें कभी नहीं खोया। अब तुम मेरे साथ हो। देखो, यहां तुम्हारी गुफा है जो तुम्हें पुराने समय से प्रिय है। मैंने इसे तुम्हारे लिए हमेशा साफ और तैयार रखा है। लहिरी, तुम्हें शुद्धि की आवश्यकता है। इस कटोरे का तेल पियो और नदी के किनारे लेट जाओ। मैं उनके निर्देशों का पालन किया। मेरे शरीर की हर कोशिका में एक आरामदायक गर्मी, एक आंतरिक विकिरण स्पंदित होने लगा। कई घंटे तेजी से बीत गए। अंधेरे में एक आदमी के हाथ ने धीरे से मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। आओ भाई, मेरे साथी ने कहा। मास्टर, गुरु आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने जंगल के माध्यम से रास्ता दिखाया। क्या वो सूर्योदय हो सकता है? मैंने पूछताछ की। समय आधी रात का है, मेरे गाइड ने धीरे से हंसते हुए कहा। सामने का प्रकाश एक स्वर्ण महल की चमक है जो आज रात अद्वितीय बाबाजी द्वारा यहां भौतिक प्रकट किया गया है। धुंधले अतीत में आपने एक बार महल की सुंदरियों का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे गुरु अब आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, इस प्रकार आपको कर्म के बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने चकाचौंध सोने का एक विशाल महल खड़ा था, अनगिनत रत्नों से जड़ा हुआ। हीरे, मोती, नीलम और पन्ने महान आकार और चमक के सजावटी मेहराबों में जड़े हुए थे। हम एक विशाल हॉल में दाखिल हुए। केंद्र में एक स्वर्ण सिंहासन खड़ा था। वहां कमल की मुद्रा में सर्वोच्च बाबाजी बैठे थे। लहिरी, क्या तुम अभी भी एक स्वर्ण महल के लिए अपनी सपनों की इच्छाओं पर दावत कर रहे हो? मेरे गुरु की आंखें उनके अपने नीलम की तरह टिमटिमा रही थी। जागो, तुम्हारी सभी सांसारिक प्यास हमेशा के लिए बुझने वाली हैं। मेरे बेटे, उठो, क्रिया योग के माध्यम से भगवान के राज्य में अपनी दीक्षा प्राप्त करो। बाबाजी ने अपना हाथ बढ़ाया। फलों और फूलों से घिरा एक होम यज्ञ अग्नि प्रकट हुई। मैंने इस ज्वलंत वेदी के सामने मुक्ति देने वाली योग तकनीक प्राप्त की। भोर में संस्कार पूरे हो गए। महल में फिर से प्रवेश करते हुए मैंने अपने गुरु की उपस्थिति की मांग की। लहिरी, तुम भूखे हो, बाबाजी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। जब मैंने उन्हें फिर से खोला तो करामाती महल और उसके सुरम्य उद्यान गायब हो गए थे। मेरा अपना शरीर और बाबाजी और चेलों के समूह के रूप अब गायब हुए महल के सटीक स्थान पर नंगी जमीन पर बैठे थे। मैं सन्न रह गया। जिस उद्देश्य के लिए महल बनाया गया था वह अब पूरा हो गया है, बाबाजी ने समझाया। उन्होंने जमीन से एक मिट्टी का बर्तन उठाया। अपना हाथ वहां रखो और जो भी भोजन तुम चाहते हो उसे प्राप्त करो। जैसे ही मैंने चौड़े खाली कटोरे को छुआ, वह गर्म मक्खन में तली हुई लुची, करी और दुर्लभ मिठाइयों से भर गया।
मेरे भोजन के अंत में मैंने पानी के लिए चारों ओर देखा। मेरे गुरु ने मेरे सामने कटोरे की ओर इशारा किया। देखो, भोजन गायब हो गया था, उसकी जगह पानी था, पहाड़ की धारा जैसा साफ। कुछ ही नश्वर जानते हैं कि ईश्वर के राज्य में सांसारिक पूर्णताओं का राज्य शामिल है, बाबाजी ने देखा। मैं उस दोपहर अपने कंबल पर बैठा। मेरे दिव्य गुरु ने संपर्क किया और अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा। मैंने निर्विकल्प समाधि अवस्था में प्रवेश किया। 7 दिनों तक इसके आनंद में अखंड रहा। 8वें दिन मैं अपने गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे मुझे हमेशा इस पवित्र जंगल में अपने पास रखने की विनती की। मेरे बेटे, बाबाजी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, इस अवतार में तुम्हारी भूमिका बाहरी मंच पर निभाई जानी चाहिए। तुम्हें अब मनुष्यों की दुनिया में मिलना जुलना होगा। तुम्हें हिमालय में हमारे गुप्त बैंड समूह में शामिल होने के अपने विचारों को अलग रखना होगा। तुम्हारा जीवन भीड़ भाड़ वाले बाजारों में निहित है, जो आदर्श योगी गृहस्थ के उदाहरण के रूप में सेवारत है। तुम्हें कई बयाना, गंभीर, चाहने वालों के लिए क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक सांत्वना लाने के लिए चुना गया है। कोई आवश्यकता आपको दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करती है, क्योंकि आंतरिक रूप से आप पहले से ही इसके हर कर्म बंधन को तोड़ चुके हैं। इस दुनिया के नहीं, तुम्हें अभी भी इसमें रहना है। बाबाजी ने मुझे उन प्राचीन कठोर नियमों में निर्देश दिया जो गुरु से शिष्य तक योग कला के संचरण को नियंत्रित करते हैं। क्रिया कुंजी केवल योग्य चेलों को प्रदान करें, बाबाजी ने कहा। वो जो परमात्मा की खोज में सब कुछ बलिदान करने की कसम खाता है, वो ध्यान के विज्ञान के माध्यम से जीवन के अंतिम रहस्यों को उजागर करने के लिए फिट है। देवदूत गुरु, क्या आप शिष्यत्व के लिए सख्त आवश्यकताओं में ढील देकर उस लाभ को नहीं बढ़ाएंगे? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सभी चाहने वालों को क्रिया संचार करने की अनुमति दें, भले ही पहले वे पूर्ण आंतरिक त्याग के लिए खुद को प्रतिज्ञा न कर सके। ऐसा ही हो। तुम्हारे माध्यम से ईश्वरीय इच्छा व्यक्त की गई है। उन सभी को क्रिया स्वतंत्र रूप से दें जो विनम्रतापूर्वक मदद मांगते हैं। अगली सुबह जब मैं अपने गुरु के चरणों में उनके विदाई आशीर्वाद के लिए घुटने टेक रहा था, उन्होंने कहा, हम लोगों के लिए कोई अलगाव नहीं है, मेरे प्यारे बच्चे। जहां भी तुम हो, जब भी तुम मुझे बुलाओगे, मैं तुरंत तुम्हारे साथ होऊंगा। कार्यालय में मेरे साथी कर्मचारियों ने मेरा स्वागत किया, जिन्होंने 10 दिनों तक मुझे हिमालय के जंगलों में खोया हुआ माना था। मुख्य कार्यालय से जल्द ही एक पत्र आया। लहिरी को दानापुर कार्यालय लौटना चाहिए। रानीखेत में उनका स्थानांतरण त्रुटि से हुआ था। दानापुर लौटने से पहले मैंने मुरादाबाद में एक बंगाली परिवार के साथ कुछ दिन बिताए। मेरे मेजबान ने उदासी से कहा, ओह, इन दिनों भारत संतों से रहित है। बाबू, मैंने गर्मजोशी से विरोध किया, बेशक इस भूमि में अभी भी महान स्वामी हैं। सत्य के उत्साह से जलते हुए मैंने उचित विचार के बिना कहा, यदि मैं उन्हें बुलाऊं तो मेरे गुरु ठीक इसी घर में प्रकट होंगे। मास्टर, गुरु, ईथर, आकाश से भौतिक रूप लेंगे, मैंने कहा। मैं ध्यान की स्थिति में डूब गया, विनम्रतापूर्वक अपने गुरु को बुला रहा था। मंद आभामंडल चांदनी से भरा हुआ, बाबाजी की चमकदार आकृति उभरी। लहिरी, क्या तुम मुझे एक तुच्छ बात के लिए बुलाते हो? गुरु की निगाहें कठोर थी। सत्य बयाना, गंभीर, चाहने वालों के लिए है, न कि बेकार जिज्ञासा वालों के लिए। मैं विनती करते हुए उनके चरणों में गिर गया। चूंकि आप मेरी प्रार्थना पर कृपापूर्वक प्रकट हुए हैं, कृपया मेरे दोस्तों को आशीर्वाद दिए बिना प्रस्थान न करें। बहुत अच्छा, मैं थोड़ी देर रहूंगा। अब से, मेरे बेटे, मैं तब आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, और हमेशा नहीं जब तुम मुझे बुलाओगे। बाबाजी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और हर एक को अपने शरीर के गर्म, ठोस मांस को छूने का संकेत दिया। संदेह दूर हो गए। मेरे दोस्तों ने विस्मयकारी पश्चाताप में फर्श पर खुद को साष्टांग प्रणाम किया। हलवा तैयार किया जाए, बाबाजी ने यह अनुरोध किया। हलवा उबलते समय दिव्य गुरु ने सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत की। हमारे खाने के बाद बाबाजी ने हम में से प्रत्येक को बदले में आशीर्वाद दिया। अचानक एक फ्लैश हुआ। हमने बाबाजी के शरीर के इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के वाष्पशील प्रकाश में तत्काल डीकेमिकलाइजेशन, रसायन मुक्ति को देखा। खरबों छोटे लाइफ्ट्रॉनिक जीवन अणु, चिंगारियां अनंत जलाशय में फीकी पड़ गईं। लहिरी महाशय ने स्वामी केवलानंद और श्री युक्तेश्वर को बाबाजी के साथ एक और मुलाकात की कहानी भी सुनाई। दृश्य इलाहाबाद में एक कुंभ मेला था। मैंने एक राख से सने हुए तपस्वी को देखा जो एक भिक्षा का कटोरा पकड़े हुए था। जैसे ही मैं तपस्वी के पास से गुजरा, मेरी हैरान नजर बाबाजी पर पड़ी। वो एक जटाधारी सन्यासी के सामने घुटने टेक रहे थे। गुरुजी, मैं उनके पास गया। सर, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं इस सन्यासी के पैर धो रहा हूं, और फिर मैं उसके खाना पकाने के बर्तन साफ करूंगा। बाबाजी एक छोटे बच्चे की तरह मुझ पर मुस्कुराए। महान गुरु ने कहा, बुद्धिमान और अज्ञानी साधुओं की सेवा करके मैं सबसे बड़ा गुण सीख रहा हूं, जो ईश्वर को सबसे ऊपर भाता है, विनम्रता।